ये कहानी मेरी सहेली के भाई राहुल की है। उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस दिन मैं कंपनी के लॉन में हरी हरी घास के ऊपर अकेला बैठा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा शोर था, अजीब सी हलचल थी जिसे मैं किसी के सामने कह नहीं सकता था। अंधेरा हो रहा था, चांद की चांदनी चारों तरफ फैल रही थी और पेड़ के ऊपर बैठी एक कोयल मधुर गीत गा रही थी। हवाएं इस तरह चल रही थीं कि मानो पूरा संसार खुशियों में डूबा हुआ है, पर मेरा मन एकदम उदास था। चांद की चांदनी पेड़ों की पत्तियों से टकराती हुई मेरे ऊपर इस तरह पड़ रही थी मानो मुझे छेड़ रही हों। तभी वहाँ से 3-4 लड़कियाँ हंसती हुई एक दूसरे से बात करती हुई आगे निकलीं। उनके पायल की आवाज़ और उनकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं सुनकर अचानक से उठकर बैठ गया और मैंने उनको देखा कि वो कितनी एक दूसरे के साथ खुश थीं, मानो दुख का उनके जीवन से कोई वास्ता ही ना हो। मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा, फिर एकदम से रुक गया। मुझे क्या ज़रूरत पूछने की, वे मेरी क्या लगती हैं। फिर मैं अपने ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा कि मेरा जीवन एक ऐसे साए के साथ बांध दिया गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी ना की थी। आरती, मेरी पत्नी, जो एकदम से अनपढ़ थी और उससे कुछ आता भी नहीं था, न खाना बनाना न घर के काम, और वो देखने में भी खूबसूरत नहीं थी। वो रात हमारे मिलन की रात, हमारी सुहाग रात थी। उस दिन मैं अपनी पत्नी से मिला भी नहीं और गुस्से में वहाँ से चला आया और इसी पार्क में हरी हरी घास के ऊपर आकर अकेला बैठ गया। मेरे कुछ दोस्त, करीबी दोस्त, मेरे मन के इस अशांति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वे मेरे पास आए, मेरे से बात की और मुझे समझाया। दोस्तों के कहने पर थोड़ा घर जाने का मन हुआ और मैं वहाँ से यही सोचकर निकला था कि मैं अपनी पत्नी को खुद पढ़ाऊँगा। मैंने अपनी पत्नी से जब पढ़ने की बात की तो उसने तुरंत जवाब दिया, मैं अब क्या करूँगी पढ़कर? क्या मुझे नौकरी करनी है? मैं अब नहीं पढ़ूँगी। उसका यह जवाब सुनकर मेरे अंदर एक हलचल सी दौड़ गई। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था कि मैं वहाँ से एकदम से चला आया और आकर फिर इसी पार्क में बैठ गया। घर जाना ही छोड़ दिया मैंने। महीने में 1 बार नहीं तो 2 बार, इससे ज़्यादा मैं घर जाता ही नहीं था। और खाना दोस्तों की जिद करने पर कभी दोस्तों के घर, ज़्यादातर होटलों में ही खाया करता था। मेरे घर वाले मेरे इस व्यवहार को अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए वो मुझे घर बुलाने की जिद नहीं करते थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। तभी अचानक से वही 3-4 लड़कियां फिर से वहां से गुजरी और वे लड़कियां मेरे पास के ही बेंच पर आकर बैठने लगीं। तभी उनमें से एक उठकर जाने लगी और दूसरी ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर बोला, बैठो, कहाँ जा रही हो? इतने में ही उसके हाथ की अंगूठी वहीं नीचे गिर गई। उसने बोला, छोड़ो मेरा हाथ, मेरी अंगूठी गिर गई। आज ही पहनी थी, बहुत कीमती अंगूठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सब मिलकर अंगूठी ढूंढने लगी, कहाँ गई अंगूठी, कहाँ गई अंगूठी। यह आवाज़ सुनकर मैं एकदम से उठ गया और डरने लगा कि अंगूठी खोने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आ जाए। कुछ साहस करके मैं उनके पास गया और पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रही हैं? तो जिसकी अंगूठी थी उसने बोला, मेरी बहुत कीमती अंगूठी यहीं कहीं गिर गई है, मिल नहीं रही है। तो मैंने बोला, आप परेशान ना हो, मैं रात भर यहीं रुकूंगा। मैं सुबह तक आपकी अंगूठी ढूंढकर आपको पहुंचा दूंगा। उस लड़की ने उसका शुक्रिया किया और अपना पता बताया और फिर वहाँ से चली गई और मैं उसकी अंगूठी ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते अचानक बेंच के नीचे मुझे उसकी अंगूठी दिखाई दी और मैंने उठाकर अपने जेब में रख ली। सुबह हुई, मैं उसी पते पर
उसको उसकी अंगूठी देने उसके घर पहुंचा। मैंने देखा वो अपने आदमी के साथ पार्क में बैठकर हंस-हंस कर बातें कर रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। उसे देखकर मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता और मुझे ऐसी ही कल्पना थी कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मैंने अंगूठी दी और उसके घर मेरा आना जाना लगा रहा। मेरा दोनों के साथ दोस्ती सा रिश्ता हो गया। एक दिन उसके पति को किसी काम से बाहर जाना था। उसने मुझे बुलाया और अपने घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी। फिर चले गए वहाँ से। दूसरे दिन मैं उसके घर गया। उसने हंसते हंसते दरवाज़ा खोला और बोला, आइए बैठिए, चाय पी लीजिए। मैं बैठा, चाय पी और फिर मैं किताब पढ़ने लगा और वो वहाँ से चली गई। जाकर बेड पर लेट गई। लेटे लेटे सो गई। मैं उसे ही देख रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि मेरा दिल उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मैं अपने आप को रोक रहा था पर मैं रुका नहीं। मैं उसके पास गया और एकदम बेकाबू हो गया। फिर अचानक से वह उठकर रोने लगी और बोलने लगी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं एकदम से घबरा गया और घबराते हुए वहाँ से चल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। मैं ये शहर छोड़ दूँगा। अगले ही दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दूसरे दिन मैं जैसे ही घर से निकला, उसका नौकर आया और मुझसे बोला, बहुत जल्दी में चलो, मालिक ने तुमको बुलाया है। मैं घबरा गया। मैंने बोला, चलो ठीक है। मैं वहाँ गया। मैंने देखा लोग उसकी चिता को आग लगा रहे थे। मैं बहुत पछता रहा था। मैंने उसकी चिता की राख उठाई और वहाँ से चला गया। मैंने उसकी समाधि बनाई और पश्चाताप करने लगा। कहानी का अंत होता है। कहानी अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।